धर्मेंद्र को बचपन से ही फिल्मों का बड़ा शौक था। वो सिनेमा घरों तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलते थे। एक दिन सुरैया की फिल्म दिल लगी देखकर धर्म इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक्टिंग में ही करियर बनाने का फैसला कर लिया। लुधियाना जिले के एक छोटे से गांव में 8 दिसंबर 1935 में धर्म सिंह देओल का जन्म हुआ था, जिन्हें आज हम धर्मेंद्र के नाम से जानते हैं। धर्मेंद्र ने सीरियस फिल्में भी की हैं, कॉमेडी फिल्में भी की हैं और एक्शन फिल्में भी की हैं और उन्होंने लगभग सभी हीरोइनों के साथ काम किया। इस तरह उन्हें फिल्मों में काम करते करते लगभग 6 दशक हो चुके हैं। धर्मेंद्र सिंह ने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया। उनकी पढ़ाई लुधियाना जिले के लालटन कला में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से हुई, जहां उनके पिता किशन सिंह देओल हेडमास्टर थे। बाद में उन्होंने 1952 में रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा से इंटरमीडिएट किया। धर्मेंद्र को बचपन से ही फिल्मों का बड़ा शौक था। वो सिनेमा घरों तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलते थे। एक दिन सुरैया की फिल्म दिल लगी देखकर धर्म इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक्टिंग में ही करियर बनाने का फैसला कर लिया। धर्मेंद्र ने ये फिल्म 40 बार देखी थी और उन्हीं से उनके मन में हीरो बनने की आस जगी। धर्मेंद्र ने बताया कि उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में जाए, लेकिन उनकी मां उन्हें हमेशा सपोर्ट करती थी। उन्हें ये चिंता नहीं थी कि वो थोड़ा पैसा कमाएंगे या बिल्कुल नहीं कमाएंगे। उनका सिंपल गोल था एक फ्लैट और फिएट कार। उन्होंने कहा कि जब वो मुंबई आए थे तो उन्हें एक्टिंग का कोई आइडिया नहीं था। उनको उनके गुड लुक्स की वजह से फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। धर्मेंद्र के पास मुंबई में रुकने और ठहरने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए धर्मेंद्र ने ड्रिलिंग फर्म में काम करना शुरू कर दिया। इस मामूली सी नौकरी से उन्हें महज 200 रुपये मिला करते थे। घर ना होने पर धर्मेंद्र एक गैरेज में सोया करते थे। फिल्म फेयर मैगजीन के न्यू टैलेंट अवार्ड में हिस्सा लेने के लिए देश भर के टैलेंटेड नौजवान आए थे, लेकिन इसके बावजूद भी बिना अनुभव वाले धर्म ने इन सबको मात दे दी। इस कॉन्टेस्ट के विनर के लिए तय था कि जो जीतेगा उसे एक फिल्म दी जाएगी, लेकिन ये वादा कभी पूरा नहीं हुआ और फिल्म कभी नहीं बनी। काम की तलाश में धर्मेंद्र कई निर्माताओं के दफ्तर के चक्कर काटने लगे और ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। इसके बाद डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी ने उन्हें दिल भी तेरा हम भी तेरे से ब्रेक दिया और इस फिल्म के बाद धर्मेंद्र ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फूल और पत्थर धर्मेंद्र के करियर की पहली बड़ी हिट फिल्म थी। इसमें उन्होंने शर्टलेस होकर दर्शकों को चौंका दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी। फूल और पत्थर की शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी से उनकी नज़दीकियां चर्चा का विषय रही। मीना कुमारी के साथ रहते हुए उन्हें शायरी का शौक भी लगा। धर्मेंद्र के करियर को आगे बढ़ाने में मीना कुमारी का बहुत बड़ा हाथ था। इसका कारण ये था कि मीना कुमारी धर्मेंद्र से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इस बेहतरीन जोड़ी ने पूर्णिमा, काजल, फूल और पत्थर, मंझली दीदी जैसी बेहतरीन फिल्में दी, लेकिन धर्मेंद्र और मीना कुमारी का रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं रहा। हेमा मालिनी को फिल्म प्रतिज्ञा की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र से प्यार हुआ था। शादीशुदा मर्द के प्यार में पड़ने की वजह से हेमा मालिनी के पिता ने खूब नाराज़गी जाहिर की थी। उन्होंने हेमा मालिनी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हेमा मालिनी के पिता ने जिनसे उनका रिश्ता तय किया था वो कोई और नहीं, उस दौर के फेमस बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र जी थे।
परिवार वालों ने जितेंद्र से शादी करने के लिए हेमा मालिनी पर दबाव बनाया और ना चाहते हुए भी हेमा को शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। कहा जाता है कि जब हेमा मालिनी की शादी की बात धर्मेंद्र को पता चली तो वह शादी तोड़वाने के लिए हेमा मालिनी के घर तक पहुंच गए। उन्होंने फिर हेमा मालिनी से बात की और जितेंद्र से शादी न करने के लिए उन्हें मना लिया। जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी हुई उस समय हेमा मालिनी हिंदी फिल्मों की नंबर 1 हीरोइन थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी से पहले 1 दर्जन से भी ज़्यादा फिल्मों में साथ काम किया। धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन वह ड्रीम गर्ल के लिए सारे बंधन तोड़कर आगे बढ़ गए। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने सबसे पहले एक साथ काम किया 1970 की फिल्म तुम हंसी मैं जवां। इसके बाद दोनों की नज़दीकियां बढ़ती गई। इसके बाद सीता गीता, प्रतिज्ञा और शोले जैसी फिल्मों में काम किया। इस समय दोनों का प्यार परवान चढ़ चुका था। दोनों के परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं थे, लेकिन फिर हेमा मालिनी के पिता की मौत के बाद दोनों ने एक दिन शादी कर ली। उन्होंने धर्म परिवर्तन करके हेमा मालिनी से शादी की। उन्होंने 2 मई 1980 को हेमा से शादी की। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम ईशा देओल और आहाना देओल है। बता दें कि हेमा मालिनी से पहले धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हुई थी, जिनसे उन्हें 4 बच्चे सनी, बॉबी, विजेता और अजीता हैं।